हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्नर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। आज हम सब यहाँ पे क्लास 10th का केमिस्ट्री बात करेंगे, अध्याय 2 अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। अभी तक हमने पूरे वीडियो को पढ़ाया है, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा जो भी। हम सब इसमें पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में और पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, कि पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लें, यदि यहाँ पे आप समझें, ध्यान से सुनिए। हम सब अध्याय 2 में क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर अध्याय 2 है, उसमें हमें पढ़ना है अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। तो हमें पहले अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ना होता है कि कोई भी विलयन को हम सब कैसे पहचानेंगे कि वो विलयन अम्ल है या भस्म है। तो हमने अभी किसी भी विलयन को पहचानने के लिए कि वह विलयन अम्लीयता है या भास्मीय है, उसका दो कारण सब पढ़े थे कि दो विधि से हम जाँच कर सकते हैं। एक तो स्वाद की विधि है, ठीक है, हमसे एक स्वाद की विधि से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन भस्म है, पहला। दूसरा, हम है ना आर्हेनियस के नियम के अनुसार भी जान सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है, ठीक है। और जो तीसरा जो माध्यम है वो है सूचक। सूचक के माध्यम से भी हम सब पहचान सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन भस्म है। लेकिन हम सब तीनों विधि से तो किसी भी विलयन की प्रकृति बता पाएंगे कि वो अम्ल है कि भस्म है, लेकिन हमसे ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा विलयन या कौन सा विलयन जो अम्ल है वो तो कितना अम्ल है ना, मतलब वो प्रबल अम्ल है कि वो दुर्बल अम्ल है। यदि कोई विलयन भस्म है तो वो प्रबल भस्म है या दुर्बल भस्म है, हम सब तीनों विधि से नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर पढ़ना होता है पीएच वैल्यू और पीएच स्केल, जिसके वजह से हम किसी भी विलयन को पकड़ पाएंगे को विलयन अम्लीय है कि भास्मीय है। और यहाँ साथ साथ भी हम ये भी पकड़ पाएंगे कि कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है, कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, और कौन सा भस्म दुर्बल भस्म है और कौन सा भस्म प्रबल भस्म है, ठीक है। हमसे इस वीडियो में हम पीएच मान के वजह से हमसे इस सभी बातों को पता कर पाएंगे, ठीक है। कोई विलयन दे दिया, वो पूछा कि आपसे वो विलयन कौन सा विलयन कितना कौन विलयन प्रबल विलयन है और कौन सा विलयन दुर्बलीय विलयन है, तो अपने पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो यदि पीएच की बात करें यहाँ पे, तो पीएच मान होता क्या है, ठीक है। ये पीएच मान क्या होता है, तो पी का मतलब होता है, सुनिए, पी का मतलब होता है पोटेंज, ठीक है। क्या होता है, पोटेंज, ठीक है, जो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है। एच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यानी हम सब पीएच मान क्या कहते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को हम सब उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। यानी जो पीएच जो मान है हमें क्या बताता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा कितना मात्रा में हाइड्रोजन घुला हुआ है, हमें ये बताता है। हम सब इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, ठीक है। तो पीएच मान क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को, ठीक है, पता करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। मान लीजिए कि एक आपके बोतल है और ये बोतल में एक विलयन है, ठीक है, और विलयन में कितना मात्रा में हाइड्रोजन है, ठीक है, ये पता करने के लिए क्या करते हैं, पीएच मान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितना है, सांद्रता का मतलब ही होता है किस विलयन में कितना मात्रा में हाइड्रोजन मिला हुआ है, ठीक है जी। चलिए, ये तो पीएच मान हो गया। क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम सब करें कि पीएच स्केल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि यदि हम सब कोई एक ऐसा विलयन यहाँ पे है, ठीक है, कोई एक ऐसा पदार्थ है, कोई एक ऐसा विलयन है और हमें ये विलयन पता नहीं है कि विलयन अम्लीय है कि भास्मीय है, ठीक है। तो इस विलयन में उपस्थित जो भी हाइड्रोजन की मात्रा होगा ना, हम उस आधार पर बता पाएंगे कि विलयन अम्लीय है कि भास्मीय है। हम इसी को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो हो गया। मतलब पीएच मान का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन की शक्ति, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की शक्ति को ही हम सब क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। चलिए, पीएच मान से हम सब पता करेंगे कि कौन सा विलयन हाइड्रोजन है और कौन सा विलयन स्केल है, ठीक है। इससे पीएच मान पता करने के लिए सब क्या करते हैं, पीएच स्केल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल क्या, एक प्रकार का स्केल होता है जिसको यदि हम विलयन में डालेंगे तो विलयन में, ठीक है, पीएच स्केल बताएगा कि विलयन अम्लीय है कि भास्मीय है, ठीक है। हम सब
पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा को मापते हैं, हम सब उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यानी यह एक ऐसा स्केल है जिसके वजह से किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा को मापा जाता है, हम सब इसीलिए इसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, पीएच स्केल होता कैसा हो जानिए। पीएच स्केल जो आपका होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है, पीएच स्केल इस प्रकार से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। तो और बड़ा इसको बनाते हैं। ठीक, इस स्केल पे इस प्रकार से नंबर अंकित होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और होता है 14। ठीक है, इस प्रकार से पीएच स्केल पे एक नंबर अंकित होता है और इस स्केल को ना हम सब इस स्केल पर रंग दिखाया होता है। ठीक है, पता आपको होना चाहिए कि रंग कितना होता है टोटल। तो टोटल रंग 7 प्रकार का होता है। कौन कौन? बैजानी, हा, पिनाला। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। जामुनी, हरा, बैजानी, हा, बैजानी, नीला होगा यहाँ पे, है ना। बैजानी, हा, हरा होगा यहाँ पे, हा, पीला, नारंगी, और ये आपका होगा लाल। ठीक है, तो हम सब इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। याद रखिएगा, पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा को बताता है, हम सब उसी स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। जैसे आपसे पूछे कि हम सब थर्मामीटर किसे कहते हैं, तो शरीर में उपस्थित जितना भी तापमान होता है, ठीक है, जिस यंत्र से उस तापमान को मापते हैं, हम सब उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। उसी प्रकार से क्या होगा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की कुल मात्रा को मापने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हम सब उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है। अब ये तो पता हम सब इस स्केल के है ना मदद से कर पाएंगे ना कि विलयन जो है ये आपका विलयन अम्लीय है कि भस्मीय है। ठीक है, अम्लीय है तो कैसा अम्लीय है? दुर्बल है कि प्रबल है? यदि भस्म है तो कैसा भस्म है? प्रबल भस्म है क्या फिर दुर्बल भस्म है, या फिर ये विलयन उदासीन है? ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा विलयन है और इस विलयन में जब हम सब इस स्केल को डालते हैं और स्केल को डालने के बाद मान लीजिए कि इस स्केल पर पीएच मान 7 आ जाए, 7 आ जाएगा, तो समझेंगे कि ये विलयन कैसा है? आपका उदासीन है। ठीक है, यदि किसी विलयन में हमने पीएच स्केल डाला और पीएच स्केल पर उस विलयन का पीएच मान 7 आ जाएगा, तो ये आपका विलयन कैसा है? उदासीन है। ठीक है, ये आपका विलयन कैसा है? उदासीन है। मान लीजिए कि हमने इस स्केल को इस विलयन में डाला और इसका पीएच मान 7 से अधिक आ जाएगा, तो यह विलयन कैसा होगा? यह विलयन आपका क्षारीय होगा। एक बात है, भस्म बोलिए या क्षार बोलिए एक ही बात है, क्यों जानते क्या है? जल में है ना घुलनशील भस्म को ही क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आ जाएगा तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और मान लीजिए कि यदि हम ये स्केल को इस विलयन में डालें और विलयन में डालने के बाद यदि पीएच स्केल 7 से कम इंगित करता है, 7 से कम इंगित करता है, तो यह विलयन कैसा होना चाहिए? यह विलयन अम्लीय होना चाहिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आया हो तो वह विलयन आपका क्या है? उदासीन है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन की प्रकृति कैसी होगी? भस्मीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आया है तो वह विलयन आप अब बात ये उठती है कि पीएच स्केल की खोज किसने दिया? ठीक है, तो पीएच स्केल का खोज है ना सोरेनसन ने किया। किसने? सोरेनसन ने किया।
और कब किया? 1909 ईस्वी में किया। ठीक है, यानी सोरेनसन ने ही हमें पीएच मान की वैल्यू बताई, जिसकी वजह से हम सब कर पाएंगे कि कोई भी विलयन अम्लीय है कि भस्मीय है। लेकिन इसमें दो बात है ना, इस पीएच स्केल की वजह से हम सब तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीन का गुण बताते हैं। इसके साथ हम सब यही बता पाएंगे कि कौन सा क्षारीय प्रबल क्षारीय है या दुर्बल क्षारीय है, या कौन सा अम्ल प्रबल भस्म है, प्रबल अम्ल है, या फिर आपका ये दुर्बल अम्ल है। देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए कि कोई दो विलयन है, ठीक है, कोई दो विलयन इस प्रकार से मान लीजिए, कोई दो विलयन है, ठीक है, और हमने दोनों विलयन में स्केल डाला। ठीक है, स्केल डालने के बाद मान लीजिए कि ये स्केल इंगित किया पीएच मान है ना 8, और ये स्केल इंगित किया कितना 9। ठीक है जी, तो अब बताइए ये दोनों विलयन कैसा होना चाहिए? तो विलयन का पीएच मान कितना है? 7 से अधिक है ना। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो विलयन आपका कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब क्षारीय में वो विलयन दुर्बल क्षारीय है या फिर प्रबल क्षारीय है, वो समझिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, 7 से अधिक है वो तो क्षारीय होगा। लेकिन यदि दोनों विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, इसका भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है और इसका भी 7 से अधिक है, तो जिसका पीएच मान ज़्यादा उस विलयन जो होगा, विलयन कैसा होगा? प्रबल भस्म होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 8 है ना, ये आपका क्या है? दुर्बल भस्म है। ठीक है, यानी जिस विलयन का पीएच मान जितना ज़्यादा होगा वो आपका प्रबल भस्म कहलाएगा, और यदि इस विलयन का पीएच मान 8 है तो ये विलयन आपका कैसा होगा? दुर्बल भस्म होगा। पीएच स्केल से हमें पता ये भी चलता है कि कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है। ठीक है, उसी प्रकार से मान के चलिए कि कोई एक ऐसा विलयन है, कोई आपको दो विलयन है। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें पीएच का स्केल डाला, मान लीजिए पीएच का स्केल डाला, और पीएच स्केल डालने के बाद इसका पीएच मान 7 से कम आया, यानी इसको ए मानिए इसको बी मानिए। तो यदि इसका मान लीजिए 6 आया और इसका पीएच मान कितना आया? 3 आया, तो बताइए ये दोनों विलयन कैसा है? अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 7 से कम ना। तो इसका मतलब ये विलयन आपका क्या है? अम्लीय है। लेकिन अम्ल में कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है और कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ठीक है, याद रखिए भस्म का अपेक्षा उल्टा होता है। भस्म में क्या होता है कि जिस विलयन का पीएच मान ज़्यादा वो प्रबल भस्म है, और जिस विलयन का दो भस्मीय विलयन है तो जिस विलयन का पीएच मान ज़्यादा वो प्रबल भस्म होगा, और जिस विलयन का पीएच मान कम होगा वो आपका क्या होगा? दुर्बल भस्म होगा। लेकिन अम्लीय में उल्टा होता है कि यदि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कम है तो वो आपका प्रबल अम्ल है, और यदि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है, ज़्यादा है तो वो आपका दुर्बल अम्ल है। यानी इस विलयन में इसका पीएच मान 3, इसका मान 6, तो ये वाला विलयन जो होगा ना ये प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल? प्रबल अम्ल है। और इसका ये जो अम्ल है ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, यानी पीएच स्केल की वजह से हम ये बातों को पता कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद होगा कि ये आपको समझ में आया होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 आ जाए, किसी विलयन में डालने के बाद यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 इंगित करता है तो विलयन कैसा होना चाहिए? ये विलयन आपका उदासीन होना चाहिए। ठीक है, तो हम सब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? किसी भी विलयन की अम्लीयता के साथ साथ यही बता पाएंगे कि कौन सा दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। ठीक है, आई होप होगा कि ये आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 10 का लेवल नहीं है बल्कि और भी क्लास का ये अंत है ना, ये बहुत आपको हर एग्जाम में काम देने वाला है। ठीक है, आप चाहे वो किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते होंगे, ठीक है, ये आपका पीएच स्केल होता है। याद रखिएगा पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया 1909 ईस्वी में। आइए कुछ, ठीक है, कुछ विलयन का पीएच मान देखते हैं। कुछ विलयन का पीएच मान है ना, आपसे कुछ विलयन का पीएच मान पूछेगा। ठीक है, कि जैसे पूछ देगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो आइए हम उसे क्या करते हैं, एक चार्ट ग्रुप में लिख देते हैं और उसको देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, उसको टिक लगा देंगे। आइए देखते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसका पीएच मान कितना कितना होता है, और बोर्ड में बहुत आता है। ठीक है, चार्ट देख लीजिए आप थोड़ा सा। देखिए जैसे अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए, पहले थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि यदि अमाशय रस का पीएच मान 1 होगा तो बताइए आप हमें
ये अमाशय कैसा होना चाहिए, अम्ल, क्योंकि इसका pH मान क्या है, 6 से कम है ना, इसीलिए ये आपका क्या होगा, एक अम्ल होगा। याद रखेंगे कि जिसका मान 6 से कम वो एक आपका अम्ल है, ठीक है। दूसरा में क्या है, नींबू रस, जिसका pH मान कितना होता है, 2.5। तो यदि बताइए दोनों की यदि बात करें, दोनों में अमाशय रस में यदि बात करें और नींबू रस की बात करें, तो ये दोनों अम्ल में कौन सा दुर्बल अम्ल और कौन सा प्रबल अम्ल, तो आपका अमाशय रस का pH मान कम, तो जिसका pH मान कम, जिस अम्ल का pH मान कम वो होगा प्रबल अम्ल, यानी आपका अमाशय रस क्या है, एक आपका प्रबल अम्ल है, और नींबू रस क्या है, उसकी अपेक्षा एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। सिरका, सिरका में आता है बोर्ड में, टिक लगा लीजिएगा। सिरका जो हम सब खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसका pH मान 3 होता है, और टमाटर रस का pH मान 4.1 होता है। पसीना का pH मान 4.5 होता है। देखे होंगे कभी कभी पसीना जब चल जाता है मुंह में तो लगता है खट्टा टाइप का, ठीक है, यानी पसीना आपका क्या एक अम्ल है। अम्ल वर्षा क्या है, 5.6 pH मान। पेशाब भी क्या है, एक अम्ल है जिसका pH मान 6 है। दूध का pH मान 6.5, शुद्ध जल का pH मान 7, और आंसू का pH मान 7.3, ठीक है। आपसे यहाँ बोर्ड में पूछेगा अम्ल वर्षा का pH मान, ठीक लगा लीजिए, पूछेगा शुद्ध जल का pH मान, ठीक है। देखिए जो जल का pH मान 7 है तो जल क्या चीज़ होगा, तो जल एक आपका क्या है, उदासीन विलयन है, ठीक है। चलिए खून, इसका भी पूछ सकता है बोर्ड में, तो खून का pH मान कितना, 7.4। पित्त रस का pH मान कितना, 7.5 से लेकर के 8.8 तक। चूना जल जो हम सब जल में इस्तेमाल आता है, जो हम सब चूना में जो जल देते पानी देते हैं उसका pH मान कितना, 11, ठीक है। और एक बात और जानिए, यदि खून का जो pH मान कितना है 7.4 मान लीजिए, तो यदि इस खून का pH मान में 0.2 की कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो उस समय में क्या होगा, कोई भी मनुष्य मर सकता है, डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये सारणी आपको देखना है। चलिए तो आई होप होगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देंगे। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर टॉपिक पढ़ाएंगे और हर एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लास के साथ।